गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्टडी विद प्रांशु में आप सबका स्वागत है। आज हम बात करेंगे जो साइंस का पोर्शन चल रहा है उसी में फिजिक्स का चैप्टर है कार, ऊर्जा और प्रमेय। सबसे पहले हम वर्क कार की बात करेंगे। कार है क्या? कार है क्या? वर्क। देखो, जब हम किसी वस्तु पर क्या लगाते हैं? बल। क्या लगाते हैं? बल लगाते हैं। जैसे कोई पिंड है, यहाँ रखा है, तो हमने सिर्फ एक बल लगाया, एफ लगाया बल, तो वो कुछ विस्थापित हुई, एस जैसे विस्थापित हुई। तो जो बल और एफ इंटू एस, जो बल और विस्थापन का गुणनफल होता है, यही होता है कार। इसका मात्रक क्या होगा? न्यूटन। बल इंटू विस्थापन, विस्थापन को हम क्या कहते हैं? मीटर। तो न्यूटन मीटर, या इसी को हम जूल भी बोलते हैं। यहां तक बात क्लियर हुई या नहीं? अब देखो, कार की हम परिभाषा कैसे यहां से बनाएंगे? जब हम किसी वस्तु पर बल लगाते हैं तो वो विस्थापित हो जाती है। जब हम किसी वस्तु पर बल लगाते हैं तो विस्थापित हो जाती है, तो बल तथा विस्थापन का गुणनफल ही कार हो जाता है। और एक चीज ध्यान रखना, यदि किसी वस्तु पर हम बल लगा रहे, वो विस्थापित नहीं हो रही है, तो वहां वर्ग शून्य होगा। जैसे हम ये बोर्ड है, जैसे हम यहाँ से ये बल लगा रहे हैं हल्के, वो अपनी जगह से हटा तो नहीं, ठीक? जैसे हमने इसमें बल लगाया, ठीक, तो ये टूटा नहीं, या अपनी जगह से हला तो नहीं, हटा तो नहीं, हल रहा है वो बात अलग है, लेकिन बिल्कुल यदि सेम यहाँ चिपका दिया जाए तो ये नहीं, ना हटेगा ना हिलेगा, तो कार्य नहीं होगा, वहां पे कार्य शून्य होगा। तो ध्यान से देखना, कार्य धनात्मक और ऋणात्मक और शून्य भी होता है। अब देखो, समझो कब शून्य होगा, कब धनात्मक, कब ऋणात्मक, ठीक? अब देखो, जैसे हम सबसे पहले जब हम किसी चीज को खींच रहे हैं तो इस पे एक एंगल तो भी बन रहा है, ये एंगल भी तो बन रहा है जब हम बल लगा रहे हैं। तो इसके लिए फार्मूला होता है एफ एस कॉस थीटा, ठीक? बल बराबर एफ एस कॉस थीटा। अब कब धनात्मक होगा, कब ऋणात्मक होगा? जब हमें वस्तु आगे खींचनी है और बल यहाँ लग रहा है और तो थोड़ी विस्थापित हो रही है, तो कार्य कैसा होगा? धनात्मक होगा। और धनात्मक के लिए थीटा बराबर में 45 हो तो हो जाएगा धनात्मक, थीटा 45 हो तो धनात्मक होगा, और 0 हो तो भी धनात्मक होगा, और 90 हो यदि थीटा का मान, यदि जैसे हमें आगे खींचनी है और हम बल यहाँ लगा रहे, कोई वस्तु हमें खींचने तो आगे बल यहाँ लगा रहे, तो वो क्या खींचेगी? बल यहाँ से फोर्स कर रहे, तो वो क्या खींचेगी? नहीं, तो उस कंडीशन में कार्य शून्य होगा। और ऋणात्मक जब थीटा का मान 90 से ऊपर हो जाए, जैसे मान लो हमें यहाँ खींचने और हम बल इधर लगा रहे, खींचने उधर है, बल इधर लगा रहे, तो कार्य कैसा होगा? कार्य होगा ऋणात्मक। यहां तक बात क्लियर हुई या नहीं? यहां तक बात क्लियर हुई या नहीं? ठीक। और सीजीएस पद्धति में इसका मात्रक अर्ग होता है, तो 1 जूल में 10 की पावर 7 अर्ग होते हैं, 7 अर्ग होते हैं। देखो, एक बात और ध्यान से सुन लो, जो हम इम्पोर्टेंट न्यूज है वो बताने जा रहे हैं कि मे भी हो सकता है इसी दशहरा तक, बात बता रहे थे, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट न्यूज है जो मे भी दशहरा तक हो सकता है। टीचर की वैकेंसी आने वाली है, नोटिफिकेशन आने वाला 4500 प्लस, ठीक है? ये जूनियर एडेड वाली है, हो सकता है अभी जहां तक सूत्रों के मुताबिक दशहरा तक नोटिफिकेशन आने वाला है। ये जूनियर एडेड में वैकेंसी है, तो इसमें जिस प्रकार को आपको पता ही होगा, जूनियर टेट में साइंस और मैथ पूछी जाती है, तो 30 नंबर की हो सकता है साइंस भी इसमें भी आए, जो चल रही है, ठीक है? साइंस का हम पार्ट करा रहे हैं 0 से लेके बिल्कुल हीरो तक, और मैथ का भी हम बहुत जल्दी 8 या 10 दिन बाद बहुत जल्दी हम कोशिश करेंगे कि हम मैथ का भी बिल्कुल शून्य से लेके क्या करड़ी होती है, क्या घातांक है, क्या यूनिट डिजिट है, क्या दशमलव प्रणाली है, क्या क्या है, क्या भिन्न है, से लेके स्टैंडर्ड लेवल तक, एडवांस मैथ्स तक, बिल्कुल 0 से लेके हाई लेवल तक हम बहुत जल्दी कोशिश करेंगे शुरू करने की बैच, ठीक? यहाँ तक बात क्लियर? तो अब ध्यान से देना कि 60 नंबर 30 इसके, 30 मैथ के, और
करंट अफेयर्स भी आएगी, जिसका चलता है मेरा बैच लगभग, जैसे सुपर टेट होता है उसमें 30 नंबर स्टैटिक करंट अफेयर मिला के 90, और हिंदी भी हम शुरू कर देंगे। यदि आपने ध्यान से पढ़ लिया तो सिलेक्शन पक्का होगा। ठीक, इससे बाहर जब कोई चीज़ है जो सिलेबस में, उससे बाहर कहाँ से जाएगा? अब ये बताइए। ठीक, जैसे वर्क पूछेगा तो वर्क में क्या बाहर जाएगा कुछ? जो पढ़ रहे हो जैसे सिलेबस में है वहीं से तो आएगा, उससे बाहर तो आएगा नहीं। अब हम अपने टॉपिक पे आते हैं। अब देखिए, एक न्यूमेरिकल हम करा रहे हैं। थीटा का मान बताइए आप। यदि वर्क दिया गया है 50 जूल और एफ दिया गया है 10 न्यूटन और 10 मीटर मान लो विस्थापन है, तो हम कैसे निकालेंगे? अभी हमने फार्मूला बताया था, W बराबर में एफ एस कॉस थीटा। तो एफ का मान कितना दिया है, W का मान कितना दिया है? 50 जूल, एफ 10 न्यूटन, एस 10 मीटर, कॉस थीटा पता कर। देखो ये गुणा में दोनों, किसमें? गुणा में, और नीचे जाएंगे इधर आएंगे तो किसमें हो जाएंगे? भाग में। तो कॉस थीटा बराबर में 50 बटे में 10 गुणे में 10, एक जीरो से एक जीरो खत्म, कितना बचा? 5 बटे 10। तो पता ही है 5 एकम 5, 5 दूनी 10। तो कॉस थीटा बराबर में ये कट के आ जाएगा 1 बटे में 2। यहाँ तक बात क्लियर हुई या नहीं? यहाँ तक बात क्लियर हुई या नहीं? कॉस की सारणी में थीटा का मान 1/2 कब होता है? कितने एंगल पर होता है? थीटा का मान 1/2 60 डिग्री पर होता है, ध्यान रखना। कॉस थीटा बराबर में कॉस 60, तो कॉस से कॉस खत्म, तो थीटा बराबर में 60 डिग्री के एंगल पर। यहाँ तक बात क्लियर? और यदि आपसे क्वेश्चन पूछेगा बल किस दिशा में लग रहा है, तो बल पूछेगा धनात्मक है या ऋणात्मक है, तो यहाँ कैसा है? बल धनात्मक है, ऋणात्मक नहीं है। बात ध्यान से सुनना। ठीक, यहाँ तक बात क्लियर हुई या नहीं? स्क्रीनशॉट या नोट करना चाहे कर सकते हैं। चलो अब चलते हैं। और ध्यान रखना, कार्य एक प्रकार की राशि कैसी होती है? अदिश राशि हो जाती है। और फिर आप सोचोगे बल कैसी है? सदिश है, और ये भी विस्थापन भी सदिश है, तो कार्य कैसे अदिश राशि हो गई? तो सुनो, एक चैप्टर आपने फर्स्ट ईयर इंटर में पढ़ा होगा, एक उसमें टॉपिक था, दो वेक्टरों का सदिश गुणनफल अदिश हो जाता है। ध्यान रखना, दो वेक्टरों का गुणनफल कैसा हो जाता है? अदिश हो जाता है। इसी प्रकार बल और विस्थापन होता है, तो ये क्या है? दोनों वेक्टर हैं, तो दोनों वेक्टरों का गुणनफल एक प्रकार अदिश हो जाएगा, ध्यान रखना। बात यहां तक क्लियर? अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक, इसी में ऊर्जा। ऊर्जा क्या है? ऊर्जा क्या है? कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। क्या कहते हैं? ऊर्जा कहते हैं। कार्य करने की क्षमता को हम ऊर्जा कहते हैं। यहां तक बात क्लियर हुई या नहीं? अब देखो, तो हम एक सीधी भाषा में बोल सकते हैं, कार्य एक प्रकार की क्या है? ऊर्जा है। ये दो प्रकार की होती है, गतिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी के लिख लें, कोई प्रॉब्लम, और स्थितिज ऊर्जा। अब देखो, काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? 1/2 mv²। अभी हम और समझाएंगे, और ये होता है mgh। अब देखो, यहां तक बात क्लियर हुई या नहीं? गतिज ऊर्जा कैसे पता होगा, किस प्रकार होगी? जब कोई पिंड गतिमान है, पिंड कैसा है? गतिमान, तो उसमें गतिज ऊर्जा होगी। और जब किसी वस्तु की स्थिति के कारण बात आ जाए तो वहां पे स्थितिज ऊर्जा होगी। ठीक है, बात यहां तक क्लियर या नहीं? क्लियर या नहीं? अभी देखो हम आपको समझा रहे हैं। देखो,
यहाँ पे जब हम यहाँ पे पिंड था, कोई वस्तु थी, ठीक, तो उसे हम यहाँ लेके आए तो हमने उस पर F बल लगाया, F बल लगाया, ठीक ठीक, F बल लगाया ऊपर की ओर, यहाँ से यहाँ तक लेने के लिए F बल लगाया, और यहाँ की दूरी कितनी है, h। यहाँ हमें क्या ज्ञात करना है, स्थितिज ऊर्जा। अब देखो W बराबर में क्या होता है, एफ एस कोस थीटा, एफ एस कोस थीटा। देखो F क्या होता है, एक फार्मूला हमने बताया था एम ए, बताया था या नहीं, जब न्यूटन का नियम बताया था। ए क्या, त्वरण। तो जब यहाँ की, जब पृथ्वी से जी ऊंचाई पर जाएंगे, पृथ्वी से ऊंचाई पर जाएंगे, एच ऊंचाई पर, तो पृथ्वी का त्वरण लगेगा, गुरुत्वीय त्वरण कितना होता है, जी होता है, जी। तो कितना हो जाएगा, एफ बराबर में एम जी। यहाँ तक बात क्लियर या नहीं। अब देखो एफ बराबर में एम जी, कितनी ऊंचाई पर है, एस दूरी, एक प्रकार की एस क्या होती है, दूरी, ये विस्थापन, तो यहाँ एच है, तो एच दूरी पर कॉस, और थीटा का मान कितना है, थीटा का मान कितना है, कितने डिग्री का एंगल बताओ, कितना है, थीटा 0। जब हम उसी जगह लगा रहे हैं ना, ठीक, हम इसी से खींच रहे हैं, यहाँ से नहीं, ये चीज नहीं नाप रहे हैं, यहीं से हम देख रहे हैं, तो 0 हो जाएगा। तो cos 0 का मान कितना होता है, 1। cos 0 का मान कितना होता है, तो mgh हो जाएगा। तो यही कार्य एक प्रकार की किसमें ऊर्जा हो जाएगी, संरक्षित स्थितिज ऊर्जा में। तो U बराबर में mgh, वहां से ये निर्माण होता है। बात क्लियर। यहाँ आपको कंफ्यूज होगा कि 90 डिग्री, 90 डिग्री हम यहाँ नहीं लगा रहे ना, हम बस विस्थापित इधर नहीं करते हैं, ये तो हमने एक यहाँ से हमने बता दिया कि ये एक क्षैतिज दूरी है, ऊपर ही की ओर सब काम हो रहा है, ध्यान रखना। बात क्लियर हुई या नहीं, क्योंकि अगर 90 डिग्री की बात हो जाएगी तो वहां पे कार होगा ही नहीं, कार होगा नहीं होगा, तो वहां पर तो सब शून्य हो जाएगा, चाहे वो कार हो चाहे स्थितिज ऊर्जा हो। तो बात क्लियर हो गई यहाँ तक। अब देखो गतिज ऊर्जा हो गई, स्थितिज ऊर्जा की बात करें तो स्थितिज ऊर्जा में प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा और भी काफी प्रकार के आ जाते हैं, गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा, ये सब स्थितिज ऊर्जा के ही प्रकार हैं। बात क्लियर, यहाँ तक बात क्लियर। अब हम यांत्रिक ऊर्जा की बात करें, जो यांत्रिक ऊर्जा होती है वो गतिज ऊर्जा तथा स्थितिज ऊर्जा का योग होती है, स्थितिज ऊर्जा का योग होती है, ठीक है, ऊर्जा का योग होती है। यहां तक बात क्लियर। अब देखो क्या कहते हैं, ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या होता है कि ऊर्जा को न तो उत्पन्न किया जा सकता है, न तो नष्ट किया जा सकता है, इसे केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है, या एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है, ठीक है। अब देखो यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण कैसे रहेगी, ऊर्जा संरक्षण कैसे रहेगी, जब काइनेटिक एनर्जी स्थितिज ऊर्जा के बराबर हो, कैसे हो, स्थितिज ऊर्जा के बराबर हो, यू ई, ठीक। अब देखो हाफ एम बी स्क्वायर एम जी एच, एम से एम खत्म हो गया या नहीं, वी स्क्वायर बराबर, ये देखो गुणा में एक भाग में उधर गया, गुणा में 2GH। यहाँ तक बात क्लियर है या नहीं। अब देखो ये वर्ग हैं, इधर घाते जाएंगी तो अंडर रूट हो जाएंगे, 1/2 घात हो जाएंगे, तो b का मान यहाँ से क्या निकलेगा, √2GH, ठीक। यहाँ तक बात क्लियर। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक। अब नेक्स्ट अब देखो कार्य ऊर्जा प्रमेय, कार्य ऊर्जा प्रमेय, कार्य ऊर्जा प्रमेय क्या होती है, कोई बता सकता है। जो किसी पिंड पर, जो कोई एक किसी पिंड पर आरोपित बल होता है, जो किसी कण पर आरोपित बल होता है, उसके द्वारा जो किया गया कार्य होता है वो गतिज ऊर्जा के बराबर होता है। बात समझ में अभी कुछ नहीं आई, बस इतना ध्यान रखो, जब किया गया कार्य बराबर में गतिज ऊर्जा, यही है कार्य ऊर्जा प्रमेय। जब किसी पिंड द्वारा जो किया गया कार्य होता है वो किसके बराबर होता है, गतिज ऊर्जा के बराबर होता है, वहां पर ये क्या होता है, कार्य ऊर्जा प्रमेय में यही संबंध दिखाती है। बात यहां तक क्लियर। एक न्यूमेरिकल है, उसके बाद
आज इतना ही रखेंगे। पार्ट 2 में फिर कल आगे की बात बताएंगे, कुछ ऊर्जा का रूपांतर जैसे डायनेमो से क्या चेंज होता है, ठीक, सौर सेल का क्या काम है, ये नेक्स्ट पार्ट में बात करेंगे, और शक्ति भी नेक्स्ट पार्ट में बताएंगे। एक न्यूमेरिकल है, किसी वस्तु का द्रव्यमान, देखो कोई वस्तु है उसका द्रव्यमान कितना है, 8 किलोग्राम है। कितना है, 8 किलोग्राम है। इसकी गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी कितनी है, 24 जूल है। इसका वेग वेलोसिटी पूछी गई है, इसका वेग कितना होगा आप बता सकते हैं, फार्मूला पता ही है, के बराबर में हाफ एम बी स्क्वायर। के का मान दिया गया 24, 1/2, एम कहीं दिया गया 8, वी स्क्वायर हमें पता, बी पता करना है, तो 2 6 को 8, वी स्क्वायर इधर देखो ये गुणा में इधर आए भाग में, 24 भाग 6, 4 6 24, बी स्क्वायर बराबर में 6। यहाँ तक बात क्लियर हुई है नहीं? फिर से देखो एक बात यहाँ से, के बराबर हाफ एम बी स्क्वायर। के का मान 24 जूल है, 1/2, एम का मान 8, 2 से 8 कटा 4 बार, 2 6 को 8, 4 यहाँ है, यहाँ गुणा में थे, इधर आगे भाग में, तो 24/4, 4 6 24, 6 बचा। अब देखो इधर 2 घाते हैं, उधर जाएंगी तो कितनी हो जाएंगी, 1/2, तो अंडर रूट, तो बी बराबर में अंडर रूट 6, और मात्रा क्या होगा यहाँ पे, मीटर प्रति सेकेंड। बात क्लियर यहाँ तक? अब आज इतना ही रखते हैं, बाकी कार्य ऊर्जा शक्ति हम पार्ट 2 में कंप्लीट करेंगे, ठीक है? बात क्लियर है यहाँ तक? स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप, लेना चाहें।